पैरेलल संगठन तैयार कर रहे हैं और इसको लेकर लगातार ट्वीट हो रहे हैं। तमाम जो बीजेपी के लीडर्स हैं वो ट्वीट कर रहे हैं कि भूपेश बघेल जो है वो अजीत जोगी की राह पर चल रहे हैं और पैरेलल संगठन खड़ा कर रहे हैं। राजीव मैदान क्लब क्यों भंग किए? शासकीय तौर पे हमने बनाया था ना। गौठान क्यों भंग किए? आज जो युवा राजीव मैदान क्लब के माध्यम से जुड़े थे और सामाजिक कार्य कर रहे थे, खेल कूद का आयोजन करते थे, समाज सुधार की दिशा में काम करते थे और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराते थे और सरकार की जो पॉलिसी है उसे लोगों तक बताने का और योजनाओं को अंतिम छोर के लोगों तक लाभ पहुंचाने की जिम्मेदारी उसको दी गई थी। आपने उसे भंग कर दिया। आज तो मेरे पास राजीव मैदान क्लब के लोग आए थे क्योंकि अनरेस्ट है, लोगों में आक्रोश है। अभी अब लगातार गौठान समिति के लोग जो हैं वो संपर्क में मुझसे, वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग भी करेंगे, गौठान जरूरी है और एसडीएम और तहसीलदार और कलेक्टर ये लोग धमका रहे हैं गौठान शुरू करोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई कर देंगे। तो गौठान समिति वाले भी चाह रहे हैं। गौठान में बहुत सारे स्व सहायता समूह महिलाएं काम कर रही थी, कोई मशरूम बनाने का काम कर रहे थे, कोई अगरबत्ती बनाने का काम कर रहे थे, कोई गो कास्ट बना रहे थे, कोई प्राकृतिक पेंट बना रहे थे। वो महिला लोग भी चाहते हैं कि हम लोग आपसे सम्मेलन करें। तो सारे इस प्रकार की जो गतिविधि हम लोग संचालित कर रहे थे, चाहे नए नए संगठन बना के और जिसे समाज को जोड़ने के लिए काम कर रहे थे, सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक उन्नति के लिए प्रयासरत थे, उसको सब आपने बंद कर दिया और ये लोग सब संपर्क करना चाहते हैं। तो कल मैं यदि गौठान समिति के लोग बुलाऊंगा तो फिर एक और पार्टी बनाने की बात होगी, फिर महिला समूह वो बुलाएंगे और वहाँ जाऊंगा तो वहाँ भी यही बात होगी। दरअसल इनको समझ नहीं आ रहा है कि हम करें क्या। ये जो जितने भी जो पेमेंट सीट में रखे हुए हैं ना, जिनके माध्यम से बुलवा रहे हैं लोग, क्योंकि स्थिति भाजपा में भया हुआ है। मेरी स्थिति जहाँ तक है कांग्रेस में मुझे मुख्यमंत्री पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बनाया, अनेक बार विधानसभा टिकट दी, अनेक बार लोकसभा टिकट दी और जहाँ जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं वहाँ मुझे भेज रहे हैं। अभी लगातार मीटिंगें हो रही हैं, उसमें जा रहा हूँ। जितना सम्मान मुझे मिला है मेरी पार्टी में, ये जो लोग बोल रहे हैं उनको क्या मिला है ये बता दें। और अनरेस्ट जो है वो भाजपा में है, क्योंकि सारे सीनियर लीडर को घर में बिठा दिए। बृजमोहन अग्रवाल को यहाँ से बाहर ही कर दिया, अजय चंद्राकर खाली बैठे हुए हैं, प्रेम प्रकाश पांडे जी खाली बैठे हैं, अमर अग्रवाल जी, धर्मलाल कौशिक जी, है ना, नारायण चंदेल जी, जितने लोग हैं सब खाली बैठे हैं। वहाँ बहुत आक्रोश फैला हुआ है। तो गुब्बारा किसी दिन फूट जाएगा, उसकी चिंता वो लोग करें। और इनके नाकामी निकम्मेपन के कारण, सरकार की निकम्मी सरकार के कारण से आज देखो, यदि युवाओं को आप इस प्रकार के सामाजिक गतिविधियों में आप संलिप्त रखते, उनको नए नए कार्यक्रम देते रहते, आज जितनी हत्याएं हो रही है, चाकूबाजी हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उनको कम से कम उसमें कमी आती। आज गौठान बंद कर दिया और उसके कारण से आज फसल बचाना मुश्किल हो रहा है किसानों को, रोड में एक्सीडेंट हो रहा है, उसमें कम से कम कमी आती है। महिलाएं खाली बैठी हुई हैं, उनको 2 लाख महिलाएं थी जो काम कर रही थी और उसको हम बढ़ा रहे थे। रिपा 300 रिपा खोले, बना स्ट्रक्चर, लेकिन बंद। तो रोजगार के जो नए अवसर हमने शुरुआत की थी और जन जागरण के लिए जो राजीव मैदान क्लब बनाया था, सबको आपने बंद कर दिया। और उसके बाद बहुत बेशर्मी से आरोप लगा देते हैं, अरे बदलने वाले बिकने वाले तुम लोग हो गए, भूपेश बघेल नहीं। ये सवाल करने के पहले 10 बार सोच लेना था, समझ गए ना। जब भूपेश बघेल को परेशान कर रहे थे, तंग कर रहे थे, तब एक सेकंड के लिए डिगे नहीं, जिसके बारे में वो लोग आसानी से बोल रहे हैं और छापने वाले छाप भी रहे हैं। तो बोल रहे हैं कौन सलाहकार है, कहाँ का रहने वाला है,
कि छत्तीसगढ़ की सरकार है कि बिहार से चलने वाली सरकार है? इस बात को देख लीजिए। अब राजनीतिक बयान है, राजनीतिक लोग दें। ये तनख्वाह में रखे हुए लोग अब बयान देना, राजनीतिक बयान देना, मतलब इतना अकाल बढ़ गया भारतीय जनता पार्टी में। कोई अब विष्णुदेव साय के पक्ष में खड़ा होने वाला भी नहीं है कि उसको एक सलाहकार बना लिए कुछ तनख्वाह देके, है ना। अब वो अपनी नौकरी बचाने के लिए दे रहे हैं। अरे कम से कम मीडिया को सोचना चाहिए। भूपेश बघेल के बारे में इस प्रकार से लिखने पहले 10 बार सोच लेना चाहिए। सर लेकिन ये राजनीतिक भूमिका क्या होगी? अब ये संगठन की कोई राजनीतिक भूमिका होगी क्या? कैसी भूमिका रहेगी इनकी? तो भाई ये सरकार के द्वारा गठित किया गया था, सामाजिक क्षेत्र में काम करना था। आक्रोश युवाओं में है। अब वो 2 दिन का वो लोग अधिवेशन रखे थे, 2 दिन चर्चा की, विभिन्न विषयों में चर्चा की। तो मुझे वक्ता के रूप में बुला लिया कि आप भी मार्गदर्शन दे, आपने दर्शन किया था, अब हम लोग करें क्या? तो कोई यदि संगठन मुझे वक्ता के रूप में आमंत्रित कर लिए तो वो क्या राजनीतिक दल बन जाएगा? मतलब कितना दिवालियापन है यार, मानसिक रूप से इतना दिवालियापन तो मैंने नहीं देखा था। सर लेकिन संतोष पांडे सर जो आपके प्रतिद्वंदी रहे वो कह रहे हैं कि आपकी नई दुकान है और आप जो है इस तरीके के काम कर रहे हैं, नई दुकान को वो थोड़ा सा एक बार लोहारी डी चल दे पहले। जी जी। ये जैसा कि आप कह रहे हैं कि बहुत सारे संगठन उसको लोकसभा में उठाएंगे। बहुत सारे संगठन आपके संपर्क में है, गौठान वाले भी हैं, डिपो वाले जो हैं। क्या इन लोगों के भी अब मतलब इनको साथ लाकर भी आगे दुकान व्यापार इनका है, जी सर। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये व्यापार ही समझ आता है। जब अडानी के खिलाफ बोलो ना तो उनको लगता है कि भारत सरकार पे हमला हो रहा है, ठीक है ना। ये इनकी सोच है दुकान चलाना, हमारा तो सेवा है। बहुत सारे संगठन आपके संपर्क में है, तो क्या उन लोगों को भी साथ लाके कोई कार्यक्रम लेंगे क्या आगे? नहीं, वो लोग बुलाएंगे तो क्यों नहीं जाऊंगा भाई। यदि कोई सलाह के लिए बुलाएंगे तो क्यों नहीं जाऊंगा, और क्यों नहीं जाना चाहिए। यदि युवा यदि संगठित होके इस सरकार के साल भर में ही यदि उनका विश्वास उठ गया, ये कम बड़ी बात है। अब वो लोग चाहते हैं कि हम क्या करें, कोई रचनात्मक सुझाव दीजिए। मैंने सुझाव भी दिया। नहीं, एक पार्टी के तौर पर कांग्रेस कैसे इस आक्रोश का उपयोग करेगी, उनके साथ खड़े रहेगी, उनको आंदोलन करेगी, उनके लिए क्या करेगी? ये बंद किया उन्होंने, उसके बाद कांग्रेस का क्या स्टेप है? जो आक्रोश जो पनप रहा है अभी किसानों में देख लीजिए, किसी सोसाइटी में चल दीजिए, किसानों में भारी आक्रोश। मजदूरों के पास चल दीजिए, उनको जो सुविधाएं मिली थी बंद हो गया है। अब जो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल है उसके पालकों से, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसके पालकों से थोड़ा इंटरव्यू कर लीजिए। उनको जो सुविधाएं मिली थी अब उनको 3-3 हज़ार रुपये 300 रुपये महीने का वो लोग फीस मांग रहे हैं, क्योंकि वो तनख्वाह नहीं देना। जो टीचर नियुक्त हैं उनको तनख्वाह के लिए पैसा नहीं है, तो उनसे इंटरव्यू करिए ना। ये थोड़ा सा रचनात्मक काम भी होगा। ये गौ सेवा आयोग में जो विशेषर पटेल है दोबारा जो है नियुक्ति हुई, उनकी जो है समय पे एक बड़ा जो है मामला आया था, सैकड़ों गायों की मौत हुई थी, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये गौशाला के माध्यम से करोड़ों करोड़ रुपया गौशाला को अनुदान दिया गया, और उस गौशाला में चाहे वो कवर्धा की बात करें, चाहे वो बिलासपुर की बात करें, चाहे वो चारामा धमधा यहाँ कांकेर की बात करें, चाहे धमधा की बात करें, सभी चीज गौशाला में गाय मरने की बड़ी शिकायतें थी। हम लोग जांच भी किए और शिकायत भी हुई, और भारतीय जनता पार्टी के जो जामुल के जो उपाध्यक्ष है उसकी गिरफ्तारी हुई, और उसी विधानसभा में भी हम लोग उठाया और आंदोलन भी किया।
तो रमन सिंह जी ने उस समय विशेषर पटेल और पूरा रमेश यदू वगैरह जितने भी थे सबको हटा दिए थे। अब फिर से नियुक्त कर रहे हैं। मतलब ये है कि ये वही फिर काम करेंगे, वही ढर्रा फिर चलेगा। सारा पैसा ये लोग खाएंगे और गाय दुबली होगी। ये जो नियुक्ति है ये बता रहा है कि ये गौ किस प्रकार से सेवा करेंगे, वो पहले बता चुके हैं, फिर वही करेंगे। सर, कल अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस है और भाजपा सरकार करे कि विकलांग दिवस बड़े धूमधाम से मनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस है, सरकार कह रही है कि प्रदेश में विकलांग दिवस को धूमधाम से मनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन कल वही राजधानी रायपुर में विकलांग जो है संगठन है वो बड़े प्रदर्शन करने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री निवास से घेराव करने जा रहे हैं। क्या देखिए, दिव्यांग जो हैं वो भी सरकार से संतुष्ट हैं। मुझे भी फ़ोन करके बोले थे कि इस सरकार से बिल्कुल हम लोग नाउम्मीद हो गए हैं और कोई भी हम लोगों के लिए न योजना है न कार्यक्रम है, न उसको कोई लाभ नहीं पा रहा है। ठीक है सर, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान सामने आया है, नागपुर के सम्मेलन में कहा है कि भारतीय परिवार में 3 बच्चे पैदा करना चाहिए। अगर जनसंख्या की दर से 1-2 रहा तो समाज बर्बाद हो जाएगा, तो किस तरह से? उसकी बात तो कोई नहीं सुन रहा है। अब वो जमीन खोदने की बात मत करो, लेकिन कहाँ वो लगातार तो वो खुदाई करवाने के पीछे पड़े भाजपा वाले। ठीक है ना। अब बच्चा पैदा करने वाले तो जितने अविवाहित लोग हैं उसके संगठन में, और मोहन भागवत जी तक उम्र दराज हैं, लेकिन जो नए लोग हैं उसको तुम शादी करवाए। और दूसरी बात है, जनसंख्या आज जितने लोग हैं उसको रोजगार तो दे नहीं पा रहे हैं। आज 80 करोड़ लोगों को केवल 5 किलो अनाज दे रही केंद्र सरकार। लोगों के पास रोजगार है ही नहीं, जो रोजगार के अवसर थे उसको भी खत्म करते जा रही है। तो ज़्यादा बच्चा पैदा करके करें, क्या करना चाहते हैं, क्या उद्देश्य? सर, नारायणपुर से एक वीडियो सामने आया है जहां पर एकलव्य विद्यालय के जो बच्चे हैं बाथरूम में सो रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, ये स्थिति दिखाई। अब मैंने बताया ना, शिक्षा विभाग की स्थिति बहुत खराब है। अब बच्चे भी बाथरूम में सोने लगे। अब वो आदिवासी बच्चे हैं, ट्रिनिटी ट्राइब से नारायणपुर मतलब, और विष्णु देसाई खुद ट्राइबल है, और उनकी कम से कम सुध ले ले। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।